दांत का रूट कनाल क्या है और रूट कनाल से आप क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि जो दांत का रूट कनाल है, या दांत को या दाढ़ को डेड करना है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और दूसरे नंबर पे आपको इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या ये लाइफ टाइम चलता है, या आपका जिस तरह नेचुरल दांत होता है दांत उसी तरह रहता है, ये दांत वीक हो जाता है, या इस दांत की लाइफ कितनी होती है और कितने साल तक ये दांत आपका सही रह सकता है। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो रूट कनाल का प्रोसीजर है, इसमें एक सिंपल सा मेथड हम ये करते हैं कि जो दांत होता है आपका, जिस तरह आपकी बॉडी सारी है ना, वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है थ्रू नर्व सप्लाई, और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड भी आ रहा होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। तो दांत के अंदर भी इसी तरह नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होती है, जिसे हम डेंटल पल्प कहते हैं। जब आपका इन्फेक्शन या कैविटी जो है वहाँ तक पहुँच जाती है, तो नर्व्स जो हैं, या तो जब वो नर्व्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो आपको उस दांत के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने ये करना होता है कि जो आपके दांत की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है, उसे हमने डिस्कनेक्ट कर देना होता है। फिर हमने उसकी रूट्स की पहले फिलिंग करनी है, फिर ऊपर दांत की फिलिंग करके, मोस्टली जो रूट कनाल ट्रीटेड दांत होते हैं, फिर उनके ऊपर परमानेंट फिलिंग या फिर मोस्टली क्राउन कर दिया जाता है। तो सिंपल सा ये प्रोसीजर है, जिसमें आपका जो है दांत वो डेड हो जाता है और आपको पेन तो उस दांत में नहीं होती। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या वो दांत उतना ही मजबूत रहता है? तो इसका आंसर ये है कि जब आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दांत के अंदर से ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह वो दांत आपका जो है फंक्शन तो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं होती, कोई आपको उसका ठंडा गर्म, जिस तरह आप कुछ खाएंगे तो बाकी दांतों में आपको फील होगा, उस दांत में आपको कोई सेंसेशन नहीं फील होगी। और दूसरा जो है वो, क्या वो दांत उतना ही मजबूत रहता है? तो वो दांत आपका जो है ब्लड सप्लाई जब खत्म हो जाती है, तो वो दांत एक ड्राई दांत, मतलब डेड दांत हो जाता है। तो उसकी जो ब्रिटलनेस है, दांत के टूटने के चांसेस हैं, वो एक नॉर्मल दांत जो है, जो हेल्दी दांत है, जिसके अंदर नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है, तो वो दांत आपका जो है रूट कनाल ट्रीटेड दांत जो होता है, एक नॉर्मल दांत से ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, और उसके टूटने के चांसेस जो हैं वो नॉर्मल दांत से बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम टैकल करने के लिए उस दांत के ऊपर जो है क्राउन लगा देते हैं, दांत के ऊपर कवर लगा देते हैं, ताकि वो दांत आपका ज़्यादा अरसे के लिए चल जाए और वो टूटे ना। अब जो अगला सवाल है वो ये होता है कि क्या रूट कनाल करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि रूट कनाल करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूट कनाल नहीं करवाएंगे तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हम आपके दांत को निकाल दें। दांत को निकाल देंगे तो फिर आपको वो दांत दोबारा रिप्लेस भी करवाना पड़ेगा। एक तो रिप्लेसमेंट के जो है, अगर आप फिक्स दांत उसी तरह हड्डी के अंदर रिप्लेस करवाएंगे तो उसका ऑप्शन होता है हमारे पास डेंटल इम्प्लांट, जो सर्जरी करके हड्डी के अंदर लगता है, फिर उसके ऊपर क्राउन लगाते हैं। तो वो आपका ऑप्शन काफ़ी महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है ब्रिज, जिसमें हम आपके साथ वाले दांतों को ऊपर से तराश के फिर उसके ऊपर जो है फिक्स ब्रिज लगाते हैं। तो उसमें आपके दो जो हेल्दी दांत होते हैं आगे पीछे वाले, वो भी आपके इफेक्ट होते हैं। या फिर जो अगला ऑप्शन है वो है उतरने चढ़ने वाले दांत, आप उधर उतरने चढ़ने वाला रिमूवेबल डेंचर लगवा लें, लेकिन वो जो है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। आपका खाना खाते हुए, आपके स्माइल करते हुए, बात करते हुए वो हिलना, उसका जो है वो हिलने के चांसेस होते हैं, और वो इतनी फोर्स भी नहीं लगा सकते आप उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये जो हमने रूट कनाल अब दांत का करवा लिया, ये दांत हमारा लाइफ टाइम चलेगा, अब इस दांत में दोबारा कोई मसला नहीं हो सकता, या फिर हमें आप रूट कनाल की गारंटी दें कि आपने रूट कनाल कर दिया तो ये दांत अब बिल्कुल जो है वो प्रोटेक्ट हो गया है, इसमें अब दोबारा कोई मसला नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आपने जो है एक कुदरती दांत जो होता है, वो जो दांत के ऊपर वाली 2 मिलीमीटर की लेयर होती है इनेमल, उसकी जो अंदर जो मिनरलाइजेशन होती है वो 97% होती है, और आपकी बोन के अंदर मिनरलाइजेशन ऑलमोस्ट 67% होती है। मतलब आपकी बोन से भी 2 गुना ज़्यादा मजबूत आपका दांत होता है। तो जब आपने उस दांत की नहीं केयर की और वो दांत उसको कैविटी लग गई या ख़राब हो गया, तो ये जो आपका रूट कनाल होगा ये दांत भी ख़राब हो सकता है। इसमें जो है आपकी केयर मैटर करती है। जो रूट कनाल हुआ है वो कैसा हुआ है वो डिपेंड करता है, प्रॉपर डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा गया नहीं रखा गया, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। या फिर जो है आपने रूट कनाल तो करवा लिया लेकिन आपने ऊपर क्राउन नहीं करवाया, और आपकी फिलिंग जो है उसके मार्जिन लीक होते रहे हैं, तो उसके अंदर खाना फंसना शुरू हो गया, या आपका जो है उधर लीकेज स्टार्ट हो गई है, या आपके मसूड़ों का मसला जो है स्टार्ट हो गया। अगर आपके मसूड़े नहीं हेल्दी होंगे तो उससे भी इन्फेक्शन जो है वो नीचे जाता है, तो उस दांत में आपको दोबारा मसला बन सकता है। तो इसका जो है फिर अगला ये होता है कि अब फिर उस दांत का क्या करें। अगर रूट कनाल करवाया कुछ अर्से बाद
गलती से क्राउन नहीं करवाया आपने तो उसमें दोबारा मसला बन गया, तो अब उस दांत का क्या किया जाए। तो अब हमारे पास इसका ऑप्शन होता है, वो तो हम प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद एक्सरेज वगैरह करने के बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास फिर भी होता है कि हम उसका रीट्रीटमेंट कर दें, दोबारा उसका रूट कनाल करके फिर अच्छी तरह जो है नीचे से डिसइंफेक्ट करके जो आपका इन्फेक्शन हुआ है उसको क्लियर करके फिर दोबारा जो है उसके ऊपर आपका कैप लगा दिया जाए और वो दांत आपका फिर चल जाता है, कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट जो है आपका कंसर्न, मोस्टली पेशेंट का ये कंसर्न होता है कि जो रूट कनाल है ये पेनफुल प्रोसीजर है, इसमें आपने दांत की जो नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी है तो हमें तो बहुत पेन होगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब रूट कनाल परफॉर्म होता है तो आपके दांत को जो है ना कम्प्लीटली सुन कर दिया जाता है। तो सुन करके जब हम वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो जस्ट जो छोटा सा इंजेक्शन लगता है उसका आपको थोड़ा बहुत वो जो उसकी नीडल है उसका पेन होता है। उसके बाद आपका वो सारा जो है, अगर नीचे वाला दांत हो तो हम आधा जबड़ा सुन करते हैं, ऊपर वाला हो तो वही दांत हम सुन करके वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उसमें कोई पेन नहीं होती। और पहले विजिट के बाद जब आपका पहला विजिट हो जाता है रूट कनाल का, जब हम अंदर से पल्पेक्टमी कर देते हैं, दांत की नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई निकाल देते हैं, इन्फेक्शन ड्रेन कर देते हैं, तो आपका जो पेन है, अक्सर जो रूट कनाल में पेशेंट प्रेजेंट करता है शदीद पेन के साथ करता है, जिसको हम रूट कनाल एडवाइस करते हैं, मोस्टली यही होता है। तो उसमें जो है आपका जो शदीद पेन है वो 90% तक पहले विजिट में ही ख़त्म हो जाता है, और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, आपका सुन करके जब किया जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी रूट कनाल करवाना है तो बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं, रूट कनाल करवाएं। इसका कोई ना तो ये पेनलेस है, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए और फिर इसके ऊपर जो है प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर क्राउन फौरन लगा दिया जाए तो आपका कोई मसला नहीं होता, दांत आपका नॉर्मल तरीके से ज़्यादा अरसे तक चल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और इस वीडियो को अपने उन फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जिनको रूट कनाल की ज़रूरत है, जो रूट कनाल करवाना चाहते हैं।